हेलो गाइस, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विजय सर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 12th में इंग्लिश के पेपर जो 2022 में पूछा गया था उसके बारे में। तो इसको भी हम पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम क्लास 12th के इंग्लिश पेपर का फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करने वाले हैं। आप जानते हैं कि फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन नंबर 7 में रहता है और इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स में जो दिए होते हैं या तो 7 दिए होते हैं या 6 दिए होते हैं, उनमें से हमें कोई 5 करने होते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने को मिलने वाली हैं जिससे आपका नॉलेज बढ़ने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हम इन क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन आर्टिकल का है और है आई हैव सीन फिल इन द ब्लैंक्स लॉट ऑफ प्लेसेस। दोस्तों, हमें आर्टिकल का प्रयोग करना है और इसमें आप ध्यान दें तो आर्टिकल नाउन को देख के भरा जाता है और वो होता है खालिस्तान के बाद में। तो अगर हम इसमें नाउन देखें तो इसमें लिखा हुआ है लॉट ऑफ प्लेसेस लास्ट में। तो इसमें जो वर्ड है लॉट, उसका हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, यानी कि इसको उच्चारित करते हैं। यदि इसका उच्चारण हिंदी वर्णमाला के स्वर से हो तो हमें एन का करना होता है, और अगर व्यंजन से हो तो ए का करना होता है। तो लॉट से आप समझ रहे हैं कि इसका उच्चारण ला से शुरू हो रहा है और ला एक व्यंजन है, इसलिए इसमें हमारा आंसर ए होगा। तो ये बनेगा आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेसेस। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन प्रीपोजिशन से लिया गया है और इसमें पूछा गया है आई प्रीफर टी फिल इन द ब्लैंक कॉफी। दोस्तों, ये प्रीपोजिशन है और इसमें जो एग्जामिनर ने पूछा है यहाँ फिक्स प्रीपोजिशन को पूछा गया है। यहाँ जो शब्द प्रीफर है, प्रीफर के साथ हमेशा ही प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ये टू होगा। तो किस प्रकार से, आई प्रीफर टी टू कॉफी, मतलब मैं चाय पसंद करता हूँ कॉफी की जगह। तो इसी प्रकार से अगर प्रीफर शब्द दिया हो और प्रीपोजिशन पूछता है तो आपको टू ही लगाना है, चाहे वो आई प्रीफर कॉफी टू टी हो या फिर आई प्रीफर मान लीजिए कि आपको चाइनीज या फिर इस प्रकार से कोई भी शब्द चूज करना हो, प्रीफर शब्द दिया है तो आपको उसके साथ टू ही चूज करना है। और इस प्रकार आपका आंसर बनेगा आई प्रीफर टी टू कॉफी। तो गाइस, आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है मैंगोज आर बीइंग, फिर खालिस्तान है। इसमें आपको वर्ब की फॉर्म भरनी है। तो आप ध्यान से देखें तो जो दिया गया क्वेश्चन है तो ये एक पैसिव वॉइस है। हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो, लेकिन मैं आपको क्लू देता हूं, आप समझ जाएंगे। देखिए, पहले जो नॉर्मल सेंटेंस होते हैं, एक्टिव वॉइस जो होते हैं, उनमें कर्ता होता है, यानी कि कुछ करने वाला होता है। लेकिन इसमें आप देखिए डायरेक्ट मैंगोज आया है, ये करने वाला नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। तो जब भी सेंटेंस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से होती है तो आप समझ जाइए कि ये पैसिव वॉइस होने वाला है। और भी आगे चल के आप देखिए तो मैंगोज, फिर आर दिया है, फिर बीइंग दिया है। ये स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का ही होता है, कंटिन्यूअस वाला। तो मैंगोज आर बीइंग। और आप जानते हैं कि जब पैसिव वॉइस होता है तो उसमें मेन वर्ब जो आती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म केवल बॉट है, बाई फर्स्ट फॉर्म हुई, बाइंग आईएनजी फॉर्म हुई, बायड तो कैंसिल कर दीजिए, ये बाय का फॉर्म होता ही नहीं है। और यहाँ पे जो बॉट होता है वो सेकेंड और थर्ड दोनों होता है, लेकिन यहाँ पे हम एज थर्ड फॉर्म कंसीडर करेंगे क्योंकि हमें पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। तो ये जो फॉर्म थर्ड फॉर्म है यही इसका आंसर होगा। तो मैंगोज आर बीइंग बॉट, यानी कि आम खरीदे जाते हैं, ये पैसिव वॉइस हुआ और यही इसका आंसर होगा। तो बॉट इसका आंसर होगा। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन, ये फिर से आर्टिकल पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इसको। इसमें पूछा गया है आनंद इज, फिर ब्लैंक है, एम ए इन इंग्लिश।
फिर से आर्टिकल आया है। मैंने आर्टिकल भरने के लिए आपको बताया है कि खालिस्तान के बाद का जो शब्द होता है उसको आपको प्रोनाउंसिएट करना है, यानी कि उच्चारित करना है। और उच्चारण के समय यदि पहला उच्चारण किया गया अक्षर हिंदी वर्णमाला का व्यंजन है तो आपको लगाना है ए, और स्वर है तो एन लगाना है। तो यहाँ पे देखिए यम डॉट ए लिखा हुआ है, तो पहला अक्षर एम हुआ, और जब एम को आप उच्चारित करते हैं तो ए एड़ी का ए और माँ मिल के एम बनता है। तो पहला अक्षर जो हुआ वो क्या हुआ, ए एड़ी वाला ए हुआ। तो इसमें उच्चारित किया गया जो अक्षर हुआ वो हुआ व्यंजन। तो व्यंजन के हिसाब से हमें क्या लगाना होता है, एन। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा एन। तो आनंद इज एन एम ए इन इंग्लिश, ये आंसर होगा आपका। आज का हमारा अगला 5वां क्वेश्चन है। ये है डिटर्मिनर, जिसमें हमें सम, एनी, मच, मेनी का प्रयोग करना है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा हैव यू, फिर फिल इन द ब्लैंक है, यानी कि ब्लैंक दिया हुआ पूरा, कंप्लेंट अगेंस्ट अस। हैव यू कंप्लेंट अगेंस्ट अस, इसमें हमें डिटर्मिनर भरना है। तो दोस्तों इसमें जो दिए गए डिटर्मिनर है, जैसे मच है, मेनी है, सम है, एनी है, तो मैं बता दूं कि यदि पहले तो आपको सेंटेंस पहचानना होता है कि ये किस प्रकार का है, अफर्मेटिव है, इंट्रोगेटिव है, निगेटिव है, इन तीनों में से आपको पहचानना है। तो देखिए ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तब आपका सम तो बिल्कुल नहीं आता है। उसके बाद रहा मच मेनी की बात, तो हाँ मच मेनी आ सकता है, लेकिन कब आ सकता है, मच मेनी उस केस में आ सकता है जब खालिस्तान के पहले हाउ लिखा गया हो, और इस फिल इन द ब्लैंक में हाउ नहीं दिया गया है फिल इन द ब्लैंक के पहले। तो मतलब इसमें मच और मेनी भी नहीं आ सकता है, इसमें एनी आएगा। क्यों आएगा, अगर खालिस्तान के पहले इंट्रोगेटिव हो, पहली बात तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, और खालिस्तान के पहले अगर आपको हैज, हैव, हैड, तीन में से यदि कोई भी दिख जाए, पहली बात क्या, पहली बात आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, दूसरी बात खालिस्तान के पहले हैज, हैव, हैड दिख जाए, तो वहाँ एनी की ही संभावना होती है। तो इसमें आएगा एनी, और एनी का अर्थ कोई के अर्थ में होता है, तो इसका जो हमारा आंसर होगा होगा एनी। और कैसे, हैव यू एनी कंप्लेंट अगेंस्ट अस, क्या तुम्हारे पास हमारे खिलाफ कोई शिकायत है। तो ये हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इसमें आंसर आएगा एनी। आज का हमारा अगला क्वेश्चन कंजंक्शन से है। कंजंक्शन यानी कि जो जोड़ने का काम करता है। तो इसमें क्वेश्चन है हमारा कि ही इज पुअर, फिर है ब्लैंक ऑनेस्ट। ही इज पुअर ऑनेस्ट। अब हम यहाँ पे कंजंक्शन के जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें एंड है, और है, बट है, और नॉर है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि एंड का प्रयोग समान चीज़ों को जोड़ने के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पे पुअर एक निगेटिविटी को दर्शाता है जबकि ऑनेस्ट पॉजिटिविटी को। तो ये अलग अलग चीज़ें हुई, इसमें आप नहीं कर सकते हैं एंड का प्रयोग। और का प्रयोग आपको तब करना, प्रयोग करते हैं आप तब जब चुनाव करने की बारी आती है, लेकिन इसमें चुनाव नहीं करना है तो इसमें ये भी नहीं होगा। रही बात नॉर की, तो नॉर कंजंक्शन जो होता है ये नीदर के साथ में चलता है, नीदर नॉर, ईदर और, ये पेयर वाले कंजंक्शन होते हैं, तो ये भी नहीं आएगा। इसमें आएगा बट, और बट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, बट का प्रयोग हम तब करते हैं जब दो विपरीत शब्द हो या विपरीत सेंटेंस हो, जो एक पॉजिटिविटी को दर्शाता हो और एक निगेटिविटी को दर्शाता हो, वहाँ हम बट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ लिखा ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, तो यहाँ पे दोनों विपरीत चीजें हुई कि वह गरीब है लेकिन ईमानदार है, तो यहाँ पे आएगा बट, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। आज का हमारा 7वां और आखिरी क्वेश्चन यह मॉडल से है, यानी कि मॉडल वर्ब। इसमें देखते हैं, इसमें ऑप्शन के रूप में हमारा मस्ट, शैल, विल और नीड है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन है वी
ब्लैंक फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। अगर आपको ध्यान में आ रहा हो तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं मस्ट का आपका प्रयोग किया जाता है, आपकी ड्यूटी बतलाने में या फिर कंपल्सन बतलाने में मस्ट का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ सेल और विल जो हैं ये दोनों मॉडल वर्ब आपको फ्यूचर में यूज करने होते हैं। तो ये फ्यूचर का सेंटेंस तो है नहीं, तो यहाँ सेल भी नहीं आएगा, विल भी नहीं आएगा। नीड, यहाँ नीड की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे नीड भी नहीं आएगा, यहाँ पे ओनली वन जो है मस्ट आएगा। और यहाँ पे अगर सेल वगैरह होता तो आपको कंफ्यूज करता, लेकिन वो भी ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ तो क्लियर ही दिखता है कि इसका ऑप्शन मस्ट होगा। यानी कि बी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स या फिर बी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। हमें ट्रैफिक के यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। ये हुआ हमारा सेंटेंस। तो दोस्तों आज इन 7 क्वेश्चंस के साथ फिल इन द ब्लैंक्स के साथ हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। यदि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। और एक बात और ज़रूरी बात है कि आप जो ये फिल इन द ब्लैंक और डू एज डायरेक्ट कर रहे हैं ये किसी क्लास से मतलब नहीं रखते हैं। यदि 10th का है तो भी आप देख सकते हैं, 12th का है तो भी आप देख सकते हैं। तो यदि आप स्टूडेंट 10th 11th 12th के हैं तो आप 10th का भी देख सकते हैं, 12th का भी देख सकते हैं। इससे आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि जो ग्रामर होती है वो अलग ही चलती है। इसमें तो है नहीं कि आपको चैप्टर देखने हैं, ये चैप्टर नहीं है, ये ग्रामर है। और ग्रामर लगभग सबकी सेम होती है और थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो वो चल जाता है। तो आपको बाकी वीडियोस जाके आपके प्लेलिस्ट में देख लेना है, और मैं यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।